अब रुक करते हैं पंजाब की ओर। मनरेगा के संशोधन बिल को लेकर पंजाब में सियासी माहौल गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में इस बिल के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सोध ने एक दिन के विशेष सत्र के दौरान सदन में यह प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा। आप विधायक को मजदूरों से भरवाए गए विरोध पत्रों के बंडल सिर पर रखकर विधानसभा पहुंचे। विभिन्न इलाकों से मजदूरों को भी विधानसभा की कार्यवाही दिखाने के लिए बुलाया गया, जबकि प्रदेश भर में बड़ी संख्या में मजदूरों से इसके विरोध में पत्र भरवाए गए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाना संघीय ढांचे की मूल भावना के विपरीत है। सारे मानयोग मैंबरां ने कहा कि कुर्बानी इन्नी लासानी इहदी किते उदाहरण नहीं मिलती। उमरां इन्नियां छोटियां सी तां जदों असीं अपने बच्चों नाल उन्हां उमरां नूं कंपेयर करते हैं तां फिर उदों ये एहसास हुंदा है कि की बीती होगी जिहड़े इन्नी छोटी उम्र के बच्चों ते जदों इस बहुत ठंड दे विच जुल्म हो रहे होने, तशद्दुद हो रहे होंगे। पद्मश्री भाई हरजिंदर जी श्रीनगर वाले उन्हों का लाइनां ने लिखिया हुई, उन्होंने खुद गाइया। माता गुजरी जी वल्लों लिख रहे ने, माता गुजरी जी कहते ने, जे चले हो सरहंद मेरे प्यारे हो, जे चले हो सरहंद मेरे प्यारे हो, मेरे लालां दे नाल एक रात गुजारे हो। मतलब है कि असी उत्थे जदों जाने आ सभा ते तक होण तां कंबल लैके जाना, कपड़े बहुत गर्म पा के जाने आ। प्रबंध भी उत्थे टेंट दा, ट्रालियां ते जां ट्राली दे विच जां किते भी प्रबंध जिहड़ा हुंदा उत्थे ने जदों, और कोशिश करते हैं कि ठंड तो बचा जाए। तक माता गुजरी जी वालों ये भाव कवि दे ने कि उस वेले ठंडे बुरज दे जदों विच कैद सीगे खाने दे विच छोटे साहिबजादे, तो उस वेले ठंड सी हड्ड चीरमी, ओनू मिस करके जाए एक बार। सो बड़ी लासानी कुर्बानी है चारों साहिबजादियां दी, गुजरी जी दी और दीवन सिंह जी दी, भाई संगत सिंह जी दी, कि सिख इतिहास जिहड़ा कुर्बानियां नाल भरिया पिया। ये तो सिर्फ पोह दे महीने दे शहीदियां दी, जिस तरह अयाली साहब ने गल की। सो बाकी प्रबंधां दे तौर ते असीं अपने वल्लों बहुत बेस्ट एफर्ट्स कीतियां, भावें वो 350 साला श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी पुरब मनाया गया, भावें बड़े से छोटे साहिबजादियां दी कुर्बानी नूं नतमस्तक होण लई लखी गिणती च संगत आंदी है। सुरक्षा दी, उन्हां दे आवाजाही दे साधनां दी, ते ताकि किसी श्रद्धालु नूं कोई दिक्कत ना आवे, ते मैडिकल एमरजेंसी सेवावां दी, बसां ई रिक्शियां दी, ताकि आवाजाही दे विच उन्हां नूं कोई किते भी नतमस्तक होना है उन्हां नूं कोई दिक्कत ना आवे। अपने वल्लों असीं एफर्ट कीती है। और किस शायर ने लिखा है जी कि रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना ये है कि चिराग कितनी देर जलते हैं। अमृतसर के फोकल पॉइंट इलाके में अमर कलर फैक्ट्री से इलाके के लोग परेशान हैं। फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस और जहरीले धुएं से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वहीं लोगों ने आज पंजाब पोल्यूशन बोर्ड के ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रात में फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले रंगों और गैसों ने लोगों की सफ़ेद कारों को भी पीला कर दिया है। घरों की छतें धुएं से काली हो गई हैं।
ਮੈਂ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਪ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਪ ਅਮਰ ਕਲਰ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸੁੱਟਦੇ, ਸਵਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ कि साडा इत्थे जीना हराम होया। इस अमृतसर के नवागांव के रहने वाले जसविंदर सिंह ने अपने भाई पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके भाई ने उनके ऊपर हमला किया है, जिसके कारण उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि उसके भाई ने कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लोगों के साथ मिलकर उनकी पत्नी के ऊपर हमला किया है। वहीं जब मीडिया ने नवागांव के पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला पारिवारिक मामला है। पटियाला सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आज सारी पटियाला जिला शहरी कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अमर सिंह के साथ यहां पहुंचे हैं। मजदूरों के हक के लिए बात करने वाले पंजाब के जुझारू नेता मुकेश मल्होत की जो गिरफ्तारी हुई है उनको रिहा किया जाए। मजदूर विरोधी जो कानून है और जो यह कानून केंद्र सरकार की नीतियों पर बनाया गया है, ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट छोड़कर जो इसे केंद्रित करके केंद्र सरकार के अधीन लाया गया है, इस कानून को रहने दिया जाए। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੂਰਲ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। और जी लहर हैगी है दिन पर दिन जोर पकड़ रही हैगी और जोर पकड़ूगी, आप रल के सारे सरकार ਨੂੰ। बठिंडा के मतीदास नगर के पास मानसा बठिंडा मेन हाईवे पर रात करीब 3 बजे धुंध के कारण ट्राले और पिकअप डाले की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। वाहनों को हुए भारी नुकसान की तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि हादसा कितना भयानक था। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मेरा नाम संदीप गोयल है जी। मैं सहारा जन सेवा ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਰਾਤਰੀ 3 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮਤੀਦਾਸ ਨਗਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਰਾ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਕਅਪ ਡਾਲਾ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ। फतेहगढ़ साहिब के गांव माजरी के रहने वाले बलकार सिंह ने जब 24 तारीख को 7 रुपये की लॉटरी जीती तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। और जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो बलकार सिंह के मुताबिक पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और आज वह पटियाला में शेरावाला गेट पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस आए और यहाँ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए। धुरी में आज खुशी का माहौल था जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ओएसडी सुखवीर सिंह ने 255 जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए मंजूरी पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और जरूरतमंद वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। खबर पटियाला से है, जहां राजेंद्रा हॉस्पिटल की एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की एक्सीडेंट में मौत हो गई और इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार एक लड़की को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यह लड़की खुद थार चला रही थी और इसी गाड़ी से स्कूटी पर सवार 3 महिला डॉक्टरों को टक्कर मार दी। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ 3rd ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਤੜਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਰ ਰੌਕਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਲੇ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ
संगरूर के पास कटरा एक्सप्रेस वे हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं और अब जब जाने जा चुके हैं तो मेंटेनेंस करने वाले अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे और कोई सही इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जबकि पता है कि ये बिजी दिन है। यह सड़क चंडीगढ़ की तरफ जाती है जिसका बहुत इस्तेमाल होता है और हाईवे पर मोड़ भी हैं। इनमें से कई जो बाहर से आते हैं उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ मोड़ है और वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। अभी भी कई हादसे हो रहे हैं, हालांकि इससे जाने बच रही हैं लेकिन पैसे का नुकसान हो रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।